जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हो सकता है। तो गठबंधन टूटने को लेकर बड़ा बयान और बड़े संकेत यहां पर अजय चौटाला ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन का धर्म निभाया, गठबंधन क्यों टूटा वो बीजेपी बताए। फिर गठबंधन होने की संभावना पर अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारा कोई विरोध नहीं है, कभी भी एक मंच पर आ सकते हैं। तो जो गठबंधन टूटा था उसको लेकर बड़े संकेत यहां पर डॉक्टर अजय चौटाला ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा कोई विरोध नहीं है, कभी भी फिर से एक बार फिर मंच पर हम आ सकते हैं। ईमानदारी से 4.5 वर्ष गठबंधन धर्म को निभाया, चाहे वो पंचायत के चुनाव थे, चाहे म्यूनिसिपल कमेटीज़ के, नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के चुनाव थे, चाहे 3 बाई इलेक्शन आए। अब ये फैसला करना तो भारतीय जनता पार्टी का काम था। तो बड़े दल के नेता थे, लोग थे। हमने तो कहीं ईमानदारी में कमी दिखाई हो तो आप बताओ, क्या बना दिया, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आई डोंट नो। भविष्य में फिर से जेजेपी या बीजेपी का गठबंधन हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो? राजनीति में संभावनाएं तो छुपी रहती हैं। मैं तो अनेक बार पहले भी इस बारे में कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि हमारी कोई ऐसी तलखी नहीं, ऐसी कोई विरोधता नहीं है। तो कभी भी एक मंच पर फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं और पहले भी अनेक बार हुए हैं, अनेक बार अलग अलग हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। जेजेपी ने लोकसभा में पहले उम्मीदवार का ऐलान कर लिया है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से राव बहादुर को टिकट दिया गया है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने इसकी घोषणा की। देवीलाल की तर्ज पर गांव बिरण की चौपाल में घोषणा की गई है। आपको बता दें कि अजय चौटाला ने इस पे बयान दिया कि कार्यकर्ताओं की भावना को देखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस को छोड़कर जेजेपी में कुछ वक्त पहले ही राव बहादुर शामिल हुए थे। इसके साथ साथ उन्होंने अजय चौटाला ने कहा कि राव बहादुर जन्म से ही हमारे साथी हैं। तो 10 सीटों पर खुद लड़ने का ऐलान जेजेपी ने किया गठबंधन टूटने के बाद और अब पहली सीट जो है उसका जो उम्मीदवार कौन होंगे उसका ऐलान कर दिया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से राव बहादुर को टिकट दिया गया है। ने प्रोग्राम शुरू किया बीरण गांव में, वहां के लोगों की भी ये भावना थी। तो लोगों की भावना को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया है कि महेंद्रगढ़ भिवानी संसदीय क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी राव बहादुर सिंह जी होंगे। चर्चा उठती है कि दूसरी पार्टियों से राव बहादुर सिंह अभी कांग्रेस से आए हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं इनसे, कितना फाइट कर पाएंगे? राव बहादुर सिंह जी जन्मजात हमारे साथी रहे हैं। बीच में कुछ समय के लिए कांग्रेस में गए थे, वो इनका अनुभव यही बता सकते हैं कैसा रहा है। वहीं जेजेपी ने पीसीए की बैठक ली है और बैठक में फैसला किया है कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारेगी और पहली सीट का ऐलान उन्होंने कर भी दिया है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। उम्मीदवारों के नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो 10 में से एक सीट पर अपना प्रत्याशी वो उतार चुके हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट दे दिया गया है और अब बचती हैं 9 सीटें जिन पर उम्मीदवारों के जो है शॉर्टलिस्ट नाम कर दिए गए हैं। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व में गृह मंत्री रह चुके अनिल विज ने कांग्रेस पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता चुनाव के लिए पहले कहते थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं पहले कहते थे मैं लड़ूंगा, लेकिन अब वो डूबती नैया को देखते हुए कहते हैं कि तू लड़। इसीलिए आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये सब कुछ पूर्व गृह मंत्री ने कहा है हरियाणा के और उन्होंने चुटकी ली है क्योंकि अभी एक दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पार्टी चाहे तो कुमारी सैलजा को चुनाव लड़ा सकती है।
और हुड्डा साहब ने जिस पार्टी में इस बात के लिए लड़ाइयां होती थी कि चुनाव मैं लड़ूंगा, आज उस पार्टी में ये कहा जा रहा है कि तू लड़। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को देखते हुए ऐसा ही बयान आज भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने दिया है। उन्होंने कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को कहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव आप लड़िए। इससे मालूम होता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है और ये नेता कितने भयभीत हैं। वहीं इनेलो ने भी लोकसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। आज इनेलो प्रत्याशी और पार्टी प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई। इस मौके पर उन्होंने इंडी गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस ने उस पार्टी के साथ गठबंधन किया जो हरियाणा को SYL का पानी नहीं देना चाहती और बीजेपी ने एजेंसियों के डर से नवीन जिंदल को पार्टी में शामिल करवाया है। कि आज हमारे बीच में ऐसे प्रत्याशी आए हैं जो केवल और केवल अपना दाव लगाने के लिए आते हैं। आज दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है और भाजपा। दोनों के पास अपने प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ ही नहीं, कांग्रेस ने तो आप पार्टी के जुम्मे लगा दिए और उस आम आदमी पार्टी के जुम्मे लगा दिया जो हरियाणा का SYL का पानी का घोर विरोध करते हैं। लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि पंजाब की आप पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की वजह से हमारे हिस्से के पानी को रोका। किसी कीमत पे आने वाले समय में आपके पक्ष में हरियाणा का कोई व्यक्ति अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। बीजेपी के पास तो उम्मीदवार था ही नहीं। 35 मिनट पहले ED का डर दिखा करते, CBI का डर दिखा करते नवीन जिंदल को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल किया गया। उधर दबाव में बीजेपी ज्वाइन करने पर नवीन जिंदल ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूं। बीजेपी में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, सभी मेरे लिए सम्मानजनक है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने नवीन जिंदल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जब से नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए हैं, विपक्ष द्वारा ये बार बार कहा जा रहा है कि एजेंसियों की वजह से नवीन जिंदल पर दबाव बनाया गया और वो बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन अब उन्होंने इस बात का जवाब दिया है और कहा कि बीजेपी में शामिल होना मेरे लिए सम्मानजनक बात है।